Hello, Namaskar. Welcome again. In the previous lectures, we have discussed about universe and theories related to universe, solar system, galaxies and stars. We have also discussed about sun and its interior and atmosphere of the sun, and we have also discussed about some facts related to sun and planets. We have also discussed 8 planets and dwarf planet, asteroids, comets, meteorites, meteoroids, and meteors. We have also discussed about comet Halley, जो कि 76 ईयर्स बाद क्या करता है, सीन करता है. इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मून के बारे में. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो मून क्या है? मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून क्या है? हमारी अर्थ की क्या है? सैटेलाइट है. कौन सी सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. ये क्या है? उपग्रह है. किसका? हमारी पृथ्वी का. हमारी पृथ्वी का उपग्रह है. तो मून की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोग्राफी. स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोग्राफी. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेलेनोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी इसमें हम रिलीफ एंड जियोलॉजी ऑफ मून के बारे में पढ़ते हैं. सेलेनोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी अबाउट ओनली रिलीफ एंड जियोलॉजी ऑफ मून. ठीक है, इसमें रिलीफ के और जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. मून की रिलीफ फीचर्स एंड जियोलॉजी के बारे में. ठीक है, स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं? सेलेनोग्राफी. एंड मून क्या है? ये पहले ही बता दिया हमने कि नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुआ मून का? मून और अर्थ का फॉर्मेशन एक साथ हुआ. कौन सी थ्योरी माने जाते हैं? सुपरनोवा. ठीक है, जब अर्थ बनी तभी ही मून बना. लेकिन जो रॉक होते हैं मून के, वो क्या है? ओल्डर है. रॉक ऑफ मून इज ओल्डर देन रॉक ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है? जो मून के रॉक हैं वो हमारी अर्थ से पुराने हैं. क्योंकि अर्थ का साइज क्या है? अर्थ का साइज बड़ा है और मून का साइज क्या है? छोटा है. अब एक बड़ी चीज है और एक छोटी चीज है. इनमें दोनों में जल्दी ठंडा कौन होगा? ऑफ कोर्स मून होगा. दोनों में ठंडा जल्दी कौन होगा? मून होगा. और अर्थ को टाइम लगा. अगर मून जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो क्या होगा? उसके रॉक्स भी ओल्डर होंगे हमारी अर्थ से. तो इसीलिए यही रीज़न है. साइज का मेन रीज़न है. मून का साइज क्या है? छोटा है. ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं. ये क्या है? हमारा मून है. यस.
रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन टाइम ऑफ मून आर सेम। रिवॉल्यूशन और रोटेशन जो टाइम पीरियड होता है मून का, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है, जब आप कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाए, वो क्या होता है रोटेशन, और अपनी ही एक्सिस पर घूमता रहे तो वो क्या होता है रोटेशन, और जो सन के चारों तरफ घूमे वो रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मून क्या करता है, अपनी एक्सिस पर भी 27.5 डेज में घूमता है, 27.5 डेज में, और रिवॉल्यूशन पीरियड अर्थ के जो चारों तरफ घूमता है, क्योंकि मून क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है, अर्थ की सैटेलाइट है, तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम पीरियड मून का क्या होता है सेम होता है 27.5 डेज। इसलिए क्या होता है, जो हमारा मून है उसकी हमें एक साइड ही दिखाई देती है हमेशा, मून की हमेशा एक साइड ही दिखाई देती है। दैट्स वाई एट अ टाइम ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, क्योंकि रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम पीरियड मून का सेम है। तो वी कैन सी अबाउट 54% पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। हम कितना पार्ट देख पाते हैं, 54%। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है न्यू मून और फुल मून का। न्यू मून क्या होता है और फुल मून क्या होता है। हिंदी में आपने सुना होगा अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या में क्या होता है, नाइट में क्या होता है ब्लैक ब्लैक हो जाता है, मीन्स अंधेरा ही अंधेरा रहता है अमावस्या में। और पूर्णिमा में क्या होता है फुल मून होता है, मीन्स मून क्या है पूरा चमकता है, और अमावस्या में बिल्कुल नहीं चमकता। तो ये कॉन्सेप्ट है न्यू मून और फुल मून का। एक दो फैक्ट और ले लेते हैं मून के बारे में कि सिजगी क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है। सिजगी क्या होता है, व्हेन द सन, अर्थ एंड द मून आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलते हैं सिजगी बोलते हैं। देखो ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा मून है। अब ये क्या है, एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में क्या है अलाइन कर रहे हैं। ये क्या है हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये मून है। तो इसको क्या बोलेंगे सिजगी पोजीशन बोलेंगे, जब सन अर्थ और मून क्या करते हैं अलाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। और कंजंक्शन क्या होता है, द सन एंड द मून इन वन साइड ऑफ द अर्थ। सपोज करो ये हमारी क्या है अर्थ है, अब सन क्या है इधर है, और मून क्या हो गया हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, ये होगी कंजंक्शन। और ये क्या होता है सिजगी। सिजगी और ये हो गया कंजंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है सन मून और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं, और इसमें क्या होता है एक वन साइडेड होता है। अगर सन इस साइड है तो मून इस साइड होगा। ठीक है, अगर अर्थ सन के इधर आ जाती है तो मून इधर होगा। तो ये पोजीशन को बोलते हैं कंजंक्शन। आई होप ये दोनों समझ आया होगा, सिजगी और कंजंक्शन। थोड़ा पोजीशन ऑफ मून के बारे में देख लेते हैं। जैसे एपीहिलियन और आपने पेरिहिलियन देखा होगा।
ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ अर्थ की दूरी क्या है, सन से दूरी पर है, और यहाँ क्या है, थोड़ा पास है। अगर कंपेयर करें दोनों का तो यहाँ पे क्या है, दूरी अर्थ और सन के बीच की दूरी पास है, यहाँ क्या है, दूर है। तो पास वाली जो मिनिमम डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच की, उसको क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन। और इसको क्या बोलेंगे, एपीहिलियन। एपीहिलियन में क्या कब होता है, एपीहिलियन 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सन और अर्थ के बीच की दूरी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और 3 जनवरी को क्या होता है, पेरिहिलियन होता है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसको बोलते, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको पेरिहिलियन बोलते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको एपीहिलियन बोलते हैं। पेरिहिलियन कब होता है, 3 जनवरी को, और एपीहिलियन कब होता है, 4 जुलाई को। तो सेम इन केस ऑफ मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको एपोजी बोलते हैं। लेकिन इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 जनवरी है, ठीक है, और 4 जुलाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई फिक्स डेट नहीं होती कब पेरिजी होगा और कब अपोजी होगा। ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं होती। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा पेरिजी और एपोजी का। If the moon is at the minimum distance to the earth, if the moon is at the minimum distance to the earth, it is referred as super moon। उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून बोल देते हैं। ठीक है, सुपर मून। सुपर मून को क्या बोलेंगे, और पेरिजी बोलेंगे। पेरिजी कब होता है, जब मिनिमम डिस्टेंस होती है किसकी, अर्थ और मून के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको पेरिजी, सुपर मून या फुल मून बोल देते हैं। फुल मून को क्या होता है, फुल मून को क्या होता है, पूर्णिमा होता है। ठीक है, इसमें नाइट क्या होती है, हमारी लाइट भरपूर होती है। मीन्स जो हमारा मून होता है वो फुल्ली चमकता है। ठीक है, फुल मून पे। और ये कब होता है, जब अर्थ और मून की डिस्टेंस मिनिमम हो, और उसको सुपर मून भी बोला जाता है। ठीक है, सुपर मून, फुल मून और पेरिजी। नाउ वी विल मूव टू एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है, एक्लिप्स या ग्रहण क्या होते हैं। ठीक है, ग्रहण कब पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्रहण का। ठीक है, 2 टाइप के ग्रहण होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होते हैं। ठीक है, ग्रहण 2 तरह के होते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के बारे में। देखो, सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब हमारा सन है, ठीक है, सन है, ये सन है और हमारी अर्थ है, और जब इनके बीच में क्या है, मून आ जाए। क्या है, सन है और अर्थ है, इनके बीच में क्या आ जाए, मून आ जाए, तो क्या होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। ठीक है,
ट्रिक से याद कर सकते हैं, मोहम्मद शमी, शमी, SME, शमी। सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब शमी होगा, मतलब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंजंक्शन होना चाहिए। कंजंक्शन मीन्स अभी बताया था पीछे, सिजगी और कंजंक्शन में डिफरेंस। सिजगी कब होता है? जब लीनियर पोजीशन हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, और न्यू मून होना चाहिए। न्यू मून, न्यू मून कब होता है? अमावस्या पर, जब रात में डार्क डार्क हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो क्या होगा? अमावस्या होगा, उसको न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाए तो सन की जो लाइट होती है वो अर्थ तक फुल्ली नहीं पहुंच पाती, तो क्या होगा फिर? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और ये देख लीजिए, वैन when moon comes in between the sun and the earth, the light of the sun is interrupted and shadow of moon falls on earth। इसमें क्या बोला गया है कि जब मून किसके बीच में आ जाता है? सन और अर्थ के, और जो लाइट होती है सन की वो इंटरप्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में मून आ गया। एंड द शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन अर्थ, जो शैडो होती है मून की वो कहाँ? पृथ्वी पर दिखाई देती है। तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, आई होप सूर्य ग्रहण के बारे में आपको समझ आया होगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाए? मून आ जाए, और जो लाइट है सन की वो क्या हो जाए? इंटरप्ट हो जाए, और जो शैडो है मून की वो कहाँ? पृथ्वी पर पड़े, तो ये क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब शमी हो। शमी मीन्स सन, मून और अर्थ ये पोजीशन आए, मीन सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, सोलर एक्लिप्स होगा। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 7 से 8 मिनट होगा। 7 से 8 मिनट होगा, क्योंकि ये सन है और पृथ्वी है और मून है। ठीक है, पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है, और मून, सॉरी यहाँ मून आएगा, यहाँ अर्थ आएगी। ठीक है, तो मून क्या है? इसका नहीं, सॉरी गलत डायग्राम, फिर से बनाते हैं। हाँ देखो, ये हमारा क्या था? सन था, बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है, और ये हमारी अर्थ थी। मून क्या है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और अर्थ किसका? सन का लगा रही है। तो पोजीशन चेंज होने में, मतलब वहाँ जो लीनियर पोजीशन बन रही थी वो क्या हो जाएगी? फिर हट जाएगी। तो जो सोलर एक्लिप्स है वो कितने टाइम तक चलेगा? 7 से 8 मिनट तक रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। शैडो क्या करेगी? मूव कर जाएगी। फिर शैडो मूव्स फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ। देखो ये क्या है? हमारे नॉर्थ है, ये क्या है? हमारा साउथ है, ये ईस्ट है, और लेफ्ट हैंड पे क्या होता है? वेस्ट होता है। अगर पोजीशन क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है शैडो, जो शैडो होगी वो क्या होगी? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ वेस्ट से, ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होगी। ठीक है, ऐसे चलेगी। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स पे चलते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं सोलर एक्लिप्स के। देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। नंबर 1 इज पार्शियल, एनुलर, टोटल, हाइब्रिड। पार्शियल में क्या होता है? मून ओनली पार्शियली कवर द डिस्क ऑफ सन। इसमें क्या होता है? पार्शियली में सन है, मून है,
हमारी अर्थ है, इसमें क्या होता है, द मून सन एंड अर्थ डू नॉट लाइन इन अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। देखो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं बन रही थी कि यहाँ पे क्या होगा, बस कुछ ही जगह पर। इसमें क्या है परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है। अगर ये परफेक्टली स्ट्रेट पे होते हैं बिल्कुल, तो तब कौन सी कंडीशन होती वो अभी बताएंगे। लेकिन ये क्या है, पार्शियली है। यहाँ पे क्या है, पूरी पृथ्वी पर ग्रहण नहीं पड़ पाता, कुछ ही पोर्शन पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, पार्शियली में क्या होगा, कुछ ही जगह पर सूर्य ग्रहण हो पाएगा। और एनुलर में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सन है, ठीक है, मून है और अर्थ है। समी याद रखना ट्रिक से भी। तो इसमें क्या होगा, जो मून होगा वो सनलाइट आ रही है उसको क्या कर लेगा, इंटरप्ट कर देगा। तो क्या होगा, जो अर्थ हमको सन का कौन सा पोर्शन चमकेगा, मतलब ऐसे लगेगा जैसे रिंग रिंग चमकेंगी। बस सन की क्या है, रिंग रिंग। रिंग ऑफ फायर इज विजिबल। Ring of fire is visible and it is a must since the moon is smaller in size। क्योंकि मून का साइज क्या है, स्मॉलर है, और जो हमारा सन का है ये वाला रिंग ऑफ फायर वाला रीजन चमकेगा। ठीक है, रिंग ऑफ फायर अपीयर्स अराउंड द एजेस ऑफ द मून। जैसे मान लो ये इंटरप्ट कर दिए तो ऐसा लगेगा जैसे ये क्या है, रिंग ऑफ फायर हमें मून के ऊपर ही चमक रही हो अर्थ से। और टोटल में क्या होगा, टोटल में मून क्या है, कंप्लीटली कवर कर लेता है। टोटल एक्लिप्स में क्या होता है, सन, मून, और ये क्या होगा, मून टोटली मतलब पूरी तरह से इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो टोटल एक्लिप्स होता है। और हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड में जो सन है हमारा और मून है और अर्थ है, इसमें क्या होगा, इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, इस पे क्या है, माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, प्लेट्यू वगैरह भी हैं, हायर लैंड भी है। तो ये जो होगी सनलाइट पास कर जाएगी बीच से, माउंटेन प्लेट्यू वगैरह के बीच से। तो क्या होगा, सनलाइट कम्स थ्रू वैलीज ऑफ द मून टू द अर्थ। जो वैलीज होती हैं, वैली वगैरह जो पे स्पेस मिल जाएगा वहाँ से लाइट पास हो जाएगी और अर्थ पे जाएगी। ठीक है, कहीं पे हायर लैंड है, कहीं पर लोअर लैंड है, तो लाइट पास कर जाएगी वैलीज से। तो ये कौन सा होता है एक्लिप्स, हाइब्रिड एक्लिप्स होता है, जिसमें जो सनलाइट हो जाती है, पास हो जाती है, कहाँ से, मून की वैलीज वगैरह से। तो ये थे टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण। थोड़ा किसके बारे में पढ़ लेते हैं, लूनर एक्लिप्स के बारे में। ठीक है, चंद्र ग्रहण, इसमें क्या होता है, सन और मून के बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है हमारी। सन, इसमें सन और मून के बीच में हमारी अर्थ का आ जाना क्या होता है, लूनर एक्लिप्स। क्योंकि जो लाइट होती है सन की वो पूरी तरह से कहाँ नहीं पहुंच पाती, मून तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अर्थ बीच में आ गई। तो तब कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, मीन्स लूनर एक्लिप्स होगा। देखो ये लिखा हुआ है, जब अर्थ पूरा ढक ले और मून पर लाइट न जाने दे तो कब क्या होगा, तो शैडो जो होगी अर्थ की वो कहाँ जाएगी, मून पर। मून पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी किसकी, सन की। तो क्या होगा, लूनर एक्लिप्स होगा। ठीक है, लूनर
eclipse. In linear position of the sun, earth and moon, the shadow of the earth on the moon is called lunar eclipse. I hope ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लूनर एक्लिप्स कब होता है? एट द टाइम ऑफ फुल मून। कब होगा? फुल मून पर होगा, जब फुल मून होता है। फुल मून को क्या बोलते थे? पूर्णिमा। मीन्स जब लाइट हो, मतलब हमारा जो मून है फुल्ली चमके, ठीक है, फुल्ली चमके तो वो होता है फुल मून। बट इट डज नॉट ऑकर एट एवरी फुल मून बिकॉज ऑफ एंगुलर। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो फुल मून हो तभी क्या हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मून है वो इंक्लाइंड है कितना, 5.1 डिग्री पर, ठीक है। जो हमारा मून है, जैसे हमारी अर्थ है वो कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। सेम एज इट इज हमारा मून भी क्या है, इंक्लाइंड है कितना, 5.1 डिग्री पर, ठीक है। देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुल मून होना चाहिए, लीनियर पोजीशन होनी चाहिए और सिजगी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिजगी पर लूनर एक्लिप्स हो, क्योंकि लीनियर पोजीशन होना जरूरी है, ठीक है। लीनियर पोजीशन बहुत जरूरी है, वरना पार्शियली हो पाएगा। ये लाइट है तो ये कहाँ, ये तो यहाँ पहुँच गई, तो फिर थोड़ी लूनर एक्लिप्स होगा। मून तो इस साइड आ गया ना, तो क्या होनी चाहिए, लीनियर पोजीशन होना बहुत जरूरी है। तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ब्लू मून और रेड मून का, ठीक है। ब्लू मून और रेड मून में क्या डिफरेंस होता है? कलर पे मत जाना कि ब्लू मून ब्लू होगा और रेड मून रेड होगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कभी कलर को देख के बताएं कि ब्लू मून ब्लू हो जाएगा और रेड मून रेड हो जाएगा, ख़त्म, ऐसा नहीं है। देखो हमारे कैलेंडर में कितने दिन होते हैं एक महीने में, 30 डेज होते हैं, लेकिन लूनर मंथ में कितने होंगे, 27.5 डेज। क्यों? क्योंकि 20.5 डेज में रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड होता है किसका, मून का। लेकिन बट एक्चुअल में वो क्या करता है, टाइम कितना लग जाता है, 29.5 डेज। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ भी तो मूव कर रही है। मान लो ये अर्थ है और ये मून है। मून क्या है, 27.5 दिन में क्या कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमारी अर्थ भी तो मूव कर रही है सन के चारों तरफ, तो 2 दिन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लग जाते हैं, 29.5 डेज लग जाते हैं। और फुल मून कितने होंगे एक साल में अगर बात करें तो 365.25, क्योंकि 365 डेज और 6 घंटे में हमारी अर्थ क्या करती है, सन का चक्कर लगाती है, ठीक है। और मून कितना ले लेता है, 29.5 डेज। अगर डिवाइड करेंगे तो 12.37 आएगा। मीन्स 12 फुल मून होंगे और 11 दिन बच जाएंगे। तो इन 11 दिन का क्या करेंगे, 11 दिन का क्या करेंगे, अगर किसी कैलेंडर ईयर में जो अगले साल आ गया, मान लो जो 11 दिन ये बचे और 11 अगले, किसी कैलेंडर मंथ में जब 2 फुल मून होते हैं, किसी कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून हो जाते हैं, तो सेकंड मून को क्या बोल देते हैं, ब्लू मून, ठीक है। फुल मून और न्यू मून में डिफरेंस तो पता ही लग गया होगा। तो जब किसी एक मंथ में 2 फुल मून होते हैं तो क्या होगा, सेकंड वाला ब्लू मून कहलाएगा। और रेड मून क्या होता है, ये कलर की वजह से ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड मून। जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो ब्लू मून क्या करता है, उसका कलर क्या हो जाता है, कोपरी रेड। ब्लू मून ये मत देखना नीला चंद्रमा, ऐसा नहीं है। जो सेकंड फुल मून होगा किसी मंथ में तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू मून होंगे। और जो ब्लू मून होगा टोटल लूनर एक्लिप्स
के टाइम पर वो उसका कलर कैसा होता है, कुपरी रेड। ये क्या है, रेड मून है, ठीक है, ये क्या है, रेड मून। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं मून से रिलेटेड, कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। जैसे लूना 2 मिशन था किसका, लूना 2 फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था किसका, सोवियत यूनियन का। कब गया, 1959 में। देखो कोल्ड वॉर चल रहा था किस किस के बीच, सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच, दोनों में डिबेट थी कि आगे कौन जाए, आगे कौन जाए। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, जो उनका पहला स्पेस क्राफ्ट था उसको स्पेस में भेज दिया, उसका नाम क्या था, लूना 2, ठीक है, लूना 2। कब, 1959 में। लेकिन उसके जस्ट 10 साल बाद क्या हुआ, 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, उसने तो क्या बोला, भेजा स्पेस क्राफ्ट भेजा, लेकिन यूएसए ने क्या कर दिया, 10 साल बाद ही अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा, अपोलो मिशन। अपोलो मिशन में क्या है, फर्स्ट टाइम कोई इंसान गया कहाँ पर, मून पर, ठीक है। तो टीम किसकी थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, और उसमें काफ़ी मेंबर थे, ठीक है। लेकिन पहला जो पर्सन बोला जाता है जो मून पर वो किया, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब, 1969 में। यहाँ तक क्लियर। लूना 2 मिशन किसका था, सोवियत यूनियन का। कब गया, 1959 में। उसका नाम क्या था, लूना 2 मिशन, ठीक है। और 1969 में यूएसए ने भेजा, मिशन का नाम अपोलो मिशन, ठीक है। और पहला पर्सन कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और भारत का कौन सा मिशन गया पहला, चंद्रयान 1 चंद्रयान 1 मिशन गया। किसने भेजा, इसरो ने। इसरो क्या है, हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडिया की स्पेस एजेंसी। कब गया, 2008 में। और कौन सा रॉकेट के थ्रू भेजा, PSLV XL के थ्रू। आई होप इतना समझ आया होगा। और भारत का सेकंड मिशन कब गया, चंद्रयान 2 मिशन। कब, 2019 में, ठीक है। कौन से रॉकेट की हेल्प से, GSLV Mark 3 M1 की हेल्प से, ठीक है। इसमें रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, और लैंडर क्या था, विक्रम। लैंडर क्या है, जो लैंड कर गया था रॉकेट की हेल्प से, और रोवर क्या है, एक 6 पहिए की गाड़ी थी जो मूव करती, कहाँ पर, मून पर, 6 पहियों की, ठीक है, 6 पहिए की गाड़ी होती जो मूव करती रहती, कहाँ पर, मून पर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, चंद्रयान 2 से हमारा संपर्क टूट गया था और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो नॉलेज मिला। लेकिन अब इंडिया क्या है, चंद्रयान 3 की तैयारी में लगा हुआ है। ये 2023 या 24 में मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन थे वो कहाँ से भेजे गए, सतीश धवन स्पेस सेंटर, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये याद रखना, कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। सोवियत यूनियन का जो पहला स्पेस क्राफ्ट गया लूना 2, वो कब गया, 1959 में। और अमेरिका का जो गया 10 साल बाद 1969 में। कौन सा मिशन था, अपोलो मिशन। और एस्ट्रोनॉट कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत का कब गया, चंद्रयान 1, 2008 में। कौन सा रॉकेट था, PSLV XL। और चंद्रयान 2 मिशन कब गया, 2009 में। और किसके द्वारा, GSLV Mark 3 M1। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, ठीक है। कहाँ से गए दोनों मिशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कुछ फैक्ट ले लेते हैं मून से रिलेटेड। एवरेज डिस्टेंस जो है मून की कितनी है अर्थ से, 3,84,400
किलोमीटर। और जो हमारा मून है वो क्या है, इसकी डेंसिटी सेकंड नंबर पर। अगर सैटेलाइट की बात करें तो सेकंड डेंसेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। पहले नंबर पर कौन है, लू, किसकी सैटेलाइट है, जुपिटर की। उसके बाद किसका नंबर आता है, मून का। ग्रेविटी ऑफ मून क्या होती है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जैसे आप अर्थ पे घूम रहे हो ना, अगर मून पे चले जाओ तो क्या हो जाता है, 1/6 हो जाती है ग्रेविटी। ठीक है, 1/6 है हमारे अर्थ के कंपेयर में। और ब्राइटर लैंड जो होती है मून की, उसको क्या बोलते हैं, हाई लैंड बोलते हैं। और जो डार्कर लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, लो लैंड बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम ब्राइटर लैंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अर्थ एज कंपेयर टू लोअर पार्ट। जो हायर लैंड है, मीन्स हाई लैंड है, तो वो कौन सा पार्ट होगा, ब्राइटर लैंड बोलते हैं उसको मून की। ठीक है, वहाँ से क्या है, लाइट तेजी से रिफ्लेक्ट करती है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, वहाँ से जल्दी रिफ्लेक्ट करेगी। क्रिएटर्स होते हैं मून पर। ठीक है, क्रिएटर बने होते हैं। क्रिएटर कैसे बनते हैं, मीटियोराइट से। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, मीटियोर्स गिरते हैं, मीटियोराइट्स, तो उससे क्रिएटर बन जाता है। लूनर एक्लिप्स सोन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू सोलर एक्लिप्स। अगर एक क्वेश्चन आए कि कौन सा इनमें से, विच एक्लिप्स सोन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑप्शन में आ गया लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, तो कौन सा होगा, लूनर एक्लिप्स सोन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू सोलर एक्लिप्स। ओके, लास्ट पॉइंट है, लूनर एक्लिप्स ओकर ऑन अ फुल मून डे। ठीक है, लूनर एक्लिप्स कब दिखाई देगा हमको, फुल मून डे पर, और सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे पर। देखो, चांद पर ग्रहण तभी तो लगेगा जब वो चमक रहा होगा। अब ये थोड़ी है न्यू मून डे और क्या हो गया कि लूनर एक्लिप्स, ऐसा नहीं होगा। जब चंद्रमा दाग किसी भी चीज़ पर कब लगता है, जब वो सफ़ेद हो। तो मून क्या है, यहाँ फुल मून डे है, तो लूनर एक्लिप्स तभी होगा, चांद पर ग्रहण तब लगेगा जब वह चमक रहा होगा। अब चमक ही नहीं रहा होगा तो दाग कैसे लग जाएगा। काले कपड़े पर काला दाग नहीं लग सकता, सफ़ेद कपड़े पर काला दाग लगाएंगे तो वो लगेगा। अब जैसे सन है, अर्थ है, मून है, ठीक है, लाइट जा रही है इसकी, तो बीच में अर्थ आ गई, तो ग्रहण मून पर तभी लगेगा जब फुल मून डे होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, लैटिट्यूड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, और अर्थ के कुछ फैक्चुअल चीज़ें, जैसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, ठीक है, इक्वेटर क्या होती है, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ का शेप कैसा होता है, डायमीटर कितनी है अर्थ की, कुछ फैक्चुअल नॉलेज लेंगे। लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेटर क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गोरे क्या होता है, गोरे वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।